आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के S-400 के आगे फेल हुआ पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पड़ोसी के काम नहीं आया चाइनीज माल। भारत के साथ दुनिया, पाक की गुहार नहीं सुनी अमेरिका ने, जेडी वेंस बोले हमें लेना देना नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा आतंकवाद का समर्थन करना बंद करो। दिल में दर्द और आंखों में आंसू, कंधे पर बच्ची और कपड़े, रोती बिलखती तस्वीरें बयां कर रही जम्मू कश्मीर का हाल। LOC पर भारी गोलीबारी, हर सेकंड हो रहे तेज धमाके। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान में खुला मोर्चा, BLA ने कई आर्मी पोस्ट पर किया कब्जा। INS विक्रांत डुबोने के चक्कर में डूबी पाकिस्तानी पनडुब्बी। पठानकोट एयरबेस के पास ड्रोन अटैक, चंडीगढ़ में हमले का सायरन बजा। चौतरफा घिरे आसिम मुनीर, जा सकती है आर्मी चीफ की कुर्सी। और भारत से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डरा, बोरिया बिस्तर बांध PSL कराने भागा UAE। गुरुवार की सुबह भारत के हारोप ड्रोन ने लाहौर में पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P और HQ-16 को तबाह कर दिया है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता क्या है। HQ-9 एक चीन में बना लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खरीदा था। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 सिस्टम का एक संस्करण पाकिस्तान को बेचा था। इसमें पाकिस्तान की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए और इस संस्करण को HQ-9P कहा जाता है। HQ-9 रूस के S-300 का चीनी संस्करण है। यह पाकिस्तान के बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह लगातार भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इस बीच वह अमेरिका से लगातार मदद की गुहार भी लगा रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की इस मौजूदा स्थिति में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह अमेरिका का काम नहीं है। वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हम दोनों पक्षों से तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन हम जंग के बीच में इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह हमारा काम नहीं है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने को नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने को नहीं कह सकते। हम डिप्लोमेटिक माध्यमों से इसे हल कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति किसी तरह के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो। हालांकि अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। भारत के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिका ने पाक को तत्काल तनाव कम करने के लिए कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, जिसमें कहा पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से बात की। दोनों कॉल में विदेश मंत्री ने तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अमेरिकी समर्थन व्यक्त किया। यह पूछे जाने पर कि क्या यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत का भी दृष्टिकोण है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहा है, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, आज की दुनिया में स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा आह्वान है जो हम दशकों से करते आ रहे हैं। यह वह गतिशीलता है जिसे हमने मध्य पूर्व में जीवन को अस्त व्यस्त करते हुए देखा है और स्पष्ट रूप से अमेरिका में जो हुआ है वह भयानक है और हम सभी ने अपनी संवेदनाएं भेजी है। दुनिया ने उस तरह की हिंसा की प्रकृति को अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले में गोली दागे गए। जम्मू पर भी हमला किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान के हमले में कुछ लोगों की जान गई। बॉर्डर से सटे इलाकों में दहशत फैल गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने भारत में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके को निशाना बनाया। इसमें आम नागरिकों की जान गई।
पाकिस्तानी गोलीबारी केवल पुंछ तक ही सीमित नहीं रही, उसने जम्मू के राजौरी और कुपवारा के उड़ी, करनाह और तंगधार सेक्टर में भी हमला किया। पाकिस्तान की गोलीबारी से दर्जनों आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और विस्फोटकों की तेज आवाज सुनकर लोग जाग गए और जान बचाकर भागे। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकामयाब कोशिश की, जिसमें जम्मू और पंजाब के इलाके भी शामिल थे। हालांकि पाक की इस नापाक कोशिश को भारत ने विफल कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना लगातार भीषण गोलीबारी कर रही है। वे मोर्टार और सेलिंग से हमला कर रही है, जिसका सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हालात है। अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में ब्लैकआउट के बीच सुरक्षा के लिहाज से लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। भारतीय सेना लगातार इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के साथ उलझते ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण खो दिया है। बीएलए ने गैस पाइपलाइन को उड़ाने का दावा किया है। फ्रंटिंग कॉर्प्स के मुख्यालय समेत प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के पास विस्फोट और गोलीबारी की खबरें हैं। बीएलए के हमले ने पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियों को बढ़ा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार हमला जारी रखा है। पिछले कुछ दिनों में टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए। इसके साथ ही भारतीय बलों ने भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं और S-400 डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट व मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर व जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान मार गिराए। वहीं वायुसेना के साथ ही नौसेना ने भी अरब सागर में अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अरब सागर में INS विक्रांत ने पाकिस्तान के अहम कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इस हमले से खार खाया पाकिस्तान अब समंदर में पलटवार कर सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर बौखलाहट में कुछ गड़बड़ कदम उठा सकते हैं, जो खुद उनके और पूरे पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है। मगर मुनीर शायद यह भूल गए होंगे कि 1971 की जंग के दौरान भी भारत ने एक ऐसा घाव दिया था जिसे पाकिस्तान आज तक उभर नहीं सका। पठानकोट एयरबेस के पास सुबह 4:10 पर ड्रोन से हमला हुआ। लोगों के अनुसार हमले से बहुत तेज आवाज आई थी। चंडीगढ़ में फिर एयर रेड वार्निंग सायरन बजते शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि वायुसेना स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की हवाई चेतावनी मिली है। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए एक मीटिंग की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि डेरा ब्यास में होने वाले 11 मई के सत्संग को रद्द कर दिया गया है। अब अगला सत्संग 18 मई को होगा या नहीं, इस बारे में बाद में बात किया जाएगा। यह जानकारी डेरा व्यास के एक प्रवक्ता ने साझा की है। तनाव के बीच पंजाब सरकार के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने इस संबंध में रविवार को जानकारी दी। बैस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में यह फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय थल, जल और वायु सेनाओं ने पाकिस्तान के विभिन्न बड़े शहरों पर संयुक्त हमले कर दिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जनता भी उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। इस खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 8 सेना अधिकारी विदेश भागने के प्रयास में नजर आए।
उच्च पदस्थ अफसरों को एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के प्रयास में एयरपोर्ट के आसपास देखा गया। यह खबर सामने आते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारतीय हमलों की तीव्रता और सटीकता से पाकिस्तानी नेतृत्व में भय फैल गया है, जिसके चलते कुछ अधिकारी विदेश भागने के प्रयास में हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने HBL PSL X के शेष मैच संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में शिफ्ट करने का फैसला किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े संघर्ष के बीच PCB ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि टूर्नामेंट के शेष 8 मैच अब UAE में होंगे। पहले ये मैच रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में होने वाले थे। बोर्ड ने कहा है कि मैचों की तारीख और आयोजन स्थलों के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि बोर्ड हमेशा से इस बात का समर्थन कर रहा है कि राजनीतिक और खेल को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर PCB ने बाकी के मैच UAE में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।